लिवरेज, लिवरेज के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फ्रॉम सीए इंटर स्टडी मैट। जितना भी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया लिवरेज का सब मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, फ्रेंड लोग के साथ शेयर करना और ख़ुद भी पढ़ो। तो चलो अभी हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट में एडिशनल क्वेश्चन है ना उसमें से करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन दिखाई देगा आपको, देखते हो पढ़ो अच्छे से। सेल्स रेवेन्यू ऑफ टीएम एक्सेलेंट दिया हुआ है, सेल्स रेवेन्यू कितना है उनका 20 पर यूनिट, ऑफ आउटपुट इज़ 20 लाख, मतलब 20 लाख यूनिट से लोग सेल करते हैं। उनका कंट्रीब्यूशन दिया 10 लाख रुपया, कंट्रीब्यूशन रेडीमेड दे दिया आपको। एट ए प्रेजेंट लेवल ऑफ आउटपुट द डिग्री ऑफ DOL मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, एट ए प्रेजेंट लेवल ऑफ आउटपुट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज दिया है 2.5, मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर दिया है आपको। कंपनी डज नॉट हैव प्रेफरेंस शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिया है 1 लाख, टैक्स हम पे करते 50%, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट कैपिटल अगर इन्होंने डेप्ट लिया है तो उसका इंटरेस्ट इन्होंने देना पड़ता है 16%। क्या हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द EPS निकालना है, सेल 20 लाख का है, ठीक है ना, सेल 20 लाख का EPS निकालना है। एट अमाउंट ऑफ डेप्ट कैपिटल एंड द अमाउंट ऑफ डेप्ट क्या, एक तो EPS निकालना है, दूसरा अमाउंट ऑफ डेप्ट क्या, कितने का वो लोग ने डेप्ट लिया, डिबेंचर कितने का इशू किया वो बताना है। इफ़ 25% डिक्लाइन इन सेल्स विल वाइप आउट द EPS, वाइप आउट मतलब जीरो हो जाएगा, EPS जीरो हो जाएगा, मतलब EPS 100% से गिर जाएगा। अगर सेल्स 25% से गिरेगा तो EPS 100% से गिरेगा, क्योंकि वाइप ज़ीरो हो गया। तो हमें ये क्या क्या निकालना है, 2 चीज़ निकालना है, एक तो EPS निकालना है, दूसरा डेप्ट कैपिटल निकालना है, और बताना है कि EPS भी निकालना है, EPS और डेप्ट कैपिटल निकालना, ठीक है। चलो तो सबसे पहला क्या हमें दिया उसके बेस हम प्रोसीड करते हैं। हमें ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर दिया है ना, यस सर। तो सुनो, हम थोड़ा एक इनकम स्टेटमेंट बना के रख देते हैं, जितना हमें ज़रूरत पड़ेगा हम बनाएंगे उसको, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन शुरू करते हम लोग। देखो एक होगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो आंसर आएगा EBIT। फिर इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट, तो आंसर आएगा EB अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर इसमें से लेस करेंगे टैक्स, तो आंसर आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है ना। इसी को देख के हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो बताओ हमें दिया क्या है, हमें दिया गया कंट्रीब्यूशन 10 लाख है, तो लिख देता हूँ कंट्रीब्यूशन 10 लाख। तो ये बताओ डिग्री ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT, बरोबर, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर हमें दिया गया था कितना, 2.5, तो ऑपरेटिंग लीवरेज 2.5 है। कंट्रीब्यूशन हमें मालूम है 10 लाख, तो बेटा यहाँ से क्या मिलेगा हमें यहाँ से मिलेगा EBIT। आप ऊपर जाइए तो EBIT आएगा हमको, डिवाइड करो 10 लाख डिवाइड बाय 2.5, 10 लाख डिवाइड बाय 2.5, आंसर आएगा 4 लाख, चेक कर लो। तो EBIT हमको आया बेटा जी 4 लाख, बोलो समझा। तो EBIT लिख दूँ 4 लाख, अगर EBIT 4 लाख है तो फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा 6 लाख। अरे समझा क्या, तेरे मेरे बीच का डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2, और क्या ट्राई करें, ये वाला पार्ट करना है। तो फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर चाहिए, फाइनेंशियल लीवरेज नहीं दिया है, लेकिन फाइनेंशियल लीवरेज नहीं दिया है, लेकिन और एक तरीके से हम फाइनेंशियल निकाल सकते हैं, कंबाइन लीवरेज से निकाल सकते हैं। सुनो, कंबाइन लीवरेज का वो वाला फॉर्मूला बताओ, सेकंड वाला परसेंटेज वाला, परसेंटेज चेंजेस इन EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंजेस इन सेल्स। कंबाइन लीवरेज मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला है कि अगर सेल 25% से गिरेगा तो EPS वाइप आउट हो जाएगा। मतलब ये बोलने का मतलब कि अगर सेल 25% से गिरेगा, ये पूरा गिर जाएगा। पूरा मतलब एक चीज़ 100% ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता, इसका मतलब 100% से गिरेगा। नहीं तो कुछ लोग बोल रहे थे 100 किधर से आया तुमको, अरे यार वो बोले कि सेल अगर 25% से गिरेगा तो EPS गायब हो जाएगा। गायब मतलब 100%। जब कोई बोलता है तेरा परसेंटेज कितना है 10th का 12th का, तो 100 में ही बताते हैं ना, कभी ऐसा नहीं बोलते हैं ना मेरे को 10th में 120% है, ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ 100% ही होता है। तो वाइप आउट मतलब 100% गिर गया EPS, सुना। तो कंबाइन लीवरेज मिलेगा 100 डिवाइड बाय 25, आंसर आता है 4। कुछ क्लिक हो रहा है, सुनो। कंबाइन लीवरेज का फॉर्मूला ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। कंबाइन लीवरेज अभी निकाले गरम 4, ऑपरेटिंग लीवरेज हमें दिया था 2.5, यहाँ से मिलेगा फाइनेंशियल लीवरेज। तो फाइनेंशियल लीवरेज बताओ कितना आता है, 4 डिवाइड बाय 2.5,
आंसर आता है 1.6। कुछ समझ में आ रहा है? अब सुनो ना, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला है ना EBIT अपॉन EBT, लेकिन हम याद करो ऐसा प्रॉब्लम किए हैं, EBT को घुमा के लिख सकते हैं, फाइनेंशियल इज इक्वल टू EBIT अपॉन, इसको घुमा के लिख सकते हैं EBIT लेस इंटरेस्ट, EBIT लेस इंटरेस्ट लिख सकते हैं ना, पढ़ा है मैंने, मेरे प्लेलिस्ट में है ऐसा वाला क्वेश्चन। तो फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर अभी निकाले 1.6, इसको अपन x ले लेते हैं, लेट EBIT भी x, लेट EBIT भी x। अच्छा देखिएगा, EBIT को हम x ले रहे हैं, तो x डिवाइड बाय x माइनस इंटरेस्ट क्या आपको मालूम है? नहीं, हम इसी को ढूंढ रहे हैं, EBIT x नहीं लेंगे, EBIT में मालूम है, EBIT में मालूम है, इंटरेस्ट नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है। वो दूसरा क्वेश्चन था जहाँ पे हमको ये नहीं मालूम था, ये दिया था, अब ये अलग है, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मालूम है, EBIT मालूम है। ये देखो EBIT 4 लाख, बरोबर ना बेटा, EBIT 4 लाख, तो डिवाइड बाय 4 लाख माइनस इंटरेस्ट, नहीं तो अपना इंटरेस्ट कम हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 लाख पूरा इंटू होगा 1.6 है, यहाँ सॉल्व करता हूँ, तो 1.6 इंटू, बिंदु डालो मेरी प्यारी बिंदु, 4 लाख लेस इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4 लाख, खुल जा सिम, तो 4 लाख आवाज़ आ रहा है ना? हाँ। लेक्चर कैसा लगा, आवाज़ कैसा लगा जरूर बताएं। 6,40,000 लेस 1.6 इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4 लाख, इसको ए साइड भेजो तो माइनस हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2,40,000, इन 1.6 को वो साइड भेज दो, तो इंटरेस्ट कितना आएगा डिवाइड कर लो, तो इंटरेस्ट आएगा 2,40,000 डिवाइड बाय 1.6, आंसर 1.5 लाख इज द इंटरेस्ट। लेकिन सुनो, क्वेश्चन में हिंट दिया था, ये जो इंटरेस्ट है ना कितना परसेंट है, तो पॉइंट नंबर 5, ये जो इंटरेस्ट है ना 1.5 लाख, ये कितना परसेंटेज है, ये जो इंटरेस्ट है ना कितना परसेंटेज है, डेप्ट जो रेस कर रहे हैं हम लोग, उसका इंटरेस्ट है 16%, तो ये 16% है, तो 100% कितना, तो डिबेंचर का फेस वैल्यू मिलेगा, थोबड़ा वैल्यू। डिबेंचर कितने का इशू किया, तो 1.5 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 16, आंसर आता है 9,37,500 का डेप्ट रेस किया था ये लोग ने। पॉइंट नंबर 6, एक सवाल इनका यही था कि डेप्ट का अमाउंट कितना है, तो दिस इज द डेप्ट का अमाउंट, बोलो समझा, 9,37,500। सेकेंड ये पूछा है कि EPS बता दे, तो EPS सुनो, इंटरेस्ट हमें मिल गया, तो यहाँ लिख देते इंटरेस्ट 1.5 लाख है, तो 4 लाख में से 1.5 लाख निकाल दो, आंसर 2,50,000। तो उसमें से टैक्स कितना परसेंट ये लोग पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं, दे पेइंग टैक्स एट 50%, आधा, तो सीधा हाफ कर दो इसका हाफ, तो 1,25,000 बचेगा, 1,25,000। EPS का फॉर्मूला है, EPS का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स देखो निकाला 1,25,000, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर दिया रेडीमेड 1 लाख, तो 1,25,000 डिवाइड बाय 1 लाख, आंसर आएगा 1.25 पर शेयर। इतना ही निकालना था, तथास्तु। समझ में आया? प्रॉब्लम कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना फिर से, और फ्रेंडों से शेयर करो, अच्छा लगा तो, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं।